Why do people love Wong Kar-wai? Why do I love Wong Kar-wai? Here are some reasons. और अगर आप वोंग कार-वाई के बारे में नहीं जान और आप फिल्म मेकिंग बिजनेस से हैं तो अभी इस वीडियो को पॉज करें और गूगल करो वोंग कार-वाई को। रीजन नंबर 1, हिज कोलैबोरेशन विद क्रिस डोयल। सिनेमेटोग्राफर क्रिस डोयल के साथ वोंग कार-वाई ने बहुत सारी फिल्मों में कोलैबोरेट किया है। इन द मूड फॉर लव, चंकिंग एक्सप्रेस, हैप्पी टुगेदर, डेज ऑफ बीइंग वाइल्ड, फॉलन एंजल्स, वोंग कार-वाई ने इन सभी फिल्मों में क्रिस डोयल के साथ कोलैबोरेशन किया है। Chris Doyle is very innovative and experimental and spontaneous in his approach. Oh my God, not you. Well, anyway, welcome anyway. This is where I live. In the film, this is basically where Tony Leung lives. And when he was not home, Faye Wong, who is like working in Midnight Express, she'd break in every day to see what this boy that she'd fallen in love with was really doing in his life. Never let a film crew into your apartment. I lost most of my CDs. I lost my fax machine. The phone never worked again for a year. It was overtaken. Cameraman, my DP, Chris Doyle. Basically, you're shooting in these kind of places where we're going to get hustled off the street anyway. You're shooting in the airport or the MTR or Chongqing Express where you're going to be shot if you stay more than 10 minutes, in one place. So you kind of, it's kind of, the style is dictated by the circumstances in which you work. In Chungking Express, he has used low shutter speed to show chaos and passing of time. The entire Fallen Angels has been shot with a wide lens. जो सिनेमाटोग्राफर्स हैं और जो लोग शूट करते हैं उनको पता है कि हर लेंस से शूट करने का अलग अलग मतलब होता है। पूरी फिल्म एक लेंस से शूट नहीं होती और जब एक वाइड एंगल लेंस से क्लोजअप शॉट शूट किया जाता है तो उसके अलग माने होते हैं, उसका अलग पर्सपेक्टिव होता है, वो एक अलग व्यूइंग पॉइंट देता है और एक अलग इमोशन देता है ऑडियंस को। वोंग कार-वाई इन हिज फिल्म्स हैज शोन डिफरेंट इमोशन and different moods using different colored lightings, and much of the credit goes to Chris Doyle's experimental style. The theme of love and separation. Love and separation are the major themes in his movies. हर कोई इस दो themes से easily connect करता है क्योंकि हर कोई इन दोनों चीज़ों से love and separation से किसी न किसी वक्त में अपने लाइफ में गुजर चुका होता है। The films are emotionally engaging for the viewers because of these two themes. और एक instant connection बनता है viewers से। Non-linear storytelling. वोंग कार-वाई के फिल्मों में अक्सर हम ये देखते हैं कि स्टोरी एक पैटर्न में नहीं चलती है, एक ऑर्डर में नहीं चलती है। कभी हम प्रेजेंट में कहानी देख रहे होते हैं, फिर पास्ट में चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं और फिर स्टोरी एक कैरेक्टर के बारे में चल रही होती है और अचानक से दूसरे कैरेक्टर के बारे में चलने लगती है। तो दीज थिंग्स एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है ऑडियंस के माइंड में, लेकिन उस कंफ्यूजन के साथ एक इंटरेस्ट पॉइंट भी डेवलप होता है। जैसे कि हम नोलन की फिल्म में देखते हैं, अगर आप कोई भी पार्ट ज़रा सा मिस कर देंगे तो वो फिल्म आप नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारी नोलन की फिल्म में नॉन लीनियर एडिटिंग की हेल्प से कहानी कही गई है। सेम तरीके से वोंग कार-वाई के फिल्म्स में भी नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग स्टाइल अडॉप्ट किया जाता है। सॉफ्ट एंड सटल एंडिंग्स। वोंग कार-वाई की फिल्मों में एंडिंग्स धमाकेदार नहीं होती। अक्सर सस्पेंस या थ्रिलर फिल्म्स में हम देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक एंडिंग होती है। वोंग कार-वाई की फिल्म्स लाइफ के बारे में ज़्यादा होती है, तो उनकी फिल्मों में एक प्रॉपर एंडिंग नहीं होती है, एक ओपन एंडेड एंडिंग्स होती है क्योंकि लाइफ में भी कोई भी कहानी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए वोंग कार-वाई की कहानियाँ भी चलती रहती हैं। He often chooses to have normal, subtle endings. It allows the audience to think and ponder. They can even make their own conclusions. Audience को अपना दिमाग ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ता है और जब आप एक फिल्म के ऊपर सोचते हैं, फिक्र करते हैं, ऐसी सॉफ्ट सटल एंडिंग क्यों हुई है, इस बारे में सोचते हैं, तो आप फिल्म से ज़्यादा जुड़ पाते हैं। नरेशंस एंड वॉइस ओवर्स।
Narrations and voiceovers are very important part of storytelling in Wong Kar-wai's movie. Voiceovers generally फिल्म के दो सेगमेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, उनके बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। कि जब मैं वोंग कार-वाई की फिल्म से इंट्रोड्यूस हुआ तो मुझे ये सीखने को मिला कि उन्होंने बहुत स्मार्टली स्टोरी को बताने के लिए नरेशन एंड वॉइस ओवर्स का यूज़ किया है। Memories. Now this point is connected to the last point. Memories is another important theme of Wong Kar-wai films. वो memories को दिखाने के लिए voice overs का use करते हैं. So a person recollecting his past is one of the major things happening in a Wong Kar-wai film. बहुत सारी कहानी past के बारे में होती है, past से जूझने की होती है, past के बारे में सोचने की होती है, past को भूलने की होती है। Glasses. The man wears glasses. He wears glasses in interviews, he wears glasses in an auditorium, he wears glasses when he is inside and when there is no sun. Something like monochrome, and there's a lot of green in the film. We actually see very monochrome because he's always wearing his sunglasses. I mean, things seem to kind of dilute, the colors of it. Also, because I made some mistakes in the printing, so. Very young, we always go to like restaurants to have a quick lunch because this is her habit. And in those days, in those restaurants, especially serving like Western food, they have music. And because there's a lot of Philippines populations in Hong Kong, so the Spanish music actually is very popular. So in a way, I want to recapture that period. So I use several very popular like a Spanish song in the film, and somehow I discovered there's a Spanish version sung by the Nat King Cole. So I use that in the film as a memory of my mom. It looks cool and shows that how confident he is. हम as a filmmaker इस चीज़ से बहुत कुछ सीख सकते हैं. A filmmaker should be able to elaborate his films confidently to the public. एक filmmaker को अपने आप में, अपने क्राफ्ट पे और अपनी प्रोडक्ट पे बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए. फिल्म के बारे में कैसे बात करना है, फिल्म का क्या ऑब्जेक्टिव है, फिल्म का क्या पॉलिटिक्स है, ये सब ही कॉन्फिडेंटली फिल्म मेकर को प्रेजेंट करना आना चाहिए. सो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे वोंग कार-वाई काफ़ी पसंद है. एंड आई नो देयर आर मैनी मोर रीजंस टू लव हिम. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप भी वोंग कार-वाई के फ़ैन हैं, प्लीज़ कमेंट कि आपको किस वजह से वोंग कार-वाई पसंद है, उनकी फिल्म्स क्यों देखते हैं आप. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए. अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Instagram पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए.